170 AIR। लेकिन मतलब मेरे से कम नंबर थे के 303 नंबर थे, उसकी रैंक मेरे से बढ़िया बना दी, 3100 रैंक दे दी। तो बात चल रही है कि रिवाइज रिजल्ट भी आ सकता है, लेकिन SSC देती नहीं है रिवाइज रिजल्ट, तो मुश्किल ये आए। तो ये आपकी फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस थी जो आपने हाँ, दी? ये तो मेरी फर्स्ट ही थी। नहीं, पहले तो ASO ME थी, फिर ASO CSS थी, फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, फिर ये थी मेरी। इसके बाद थी GST इंस्पेक्टर। GST इंस्पेक्टर की कट ऑफ क्लियर थी, लेकिन फिर वो मुझे साउथ मिलता, तो फैमिली होम टाउन होम पोस्टिंग के चक्कर में फिर मैंने ये चुना, मतलब ये ऊपर रखा था GST इंस्पेक्टर से। तैयारी कब चालू करी थी बताओ? मैंने 26 सितंबर 2019 को तैयारी चालू करी थी। मतलब पहले बार भैया के पास ही आया था, जब ये भैया वहाँ पढ़ाते थे चौक पे, तो है ना, तो शुक्रवार ने ये नहीं बोला पनवाड़ी की दुकान नहीं, जब ये आया था ना उससे ठीक पहले मेरी पनवाड़ी की दुकान की तरह इंस्टीट्यूट होता था, छोटा सा, जो तो बहुत अच्छे पुराने उनको पता है। गोयल मेडिकल के पास पढ़ाते थे भैया। हाँ समझ गए तेरी बात। हाँ, तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था भैया को। उसके बाद मैं पढ़ा, 1.5-2 साल तक पढ़ा था भैया के पास। उसके बाद अभी कुछ ही दिन पहले मतलब छोड़ा था, वो कुछ इश्यू हो गया था फैमिली में, इसलिए छोड़ दिया था, है ना। बाकी भैया से टच में तो हम लगातार रहे हैं, नोट्स वोट्स भैया के ही करे हैं। जो मैं एरिथमेटिक के जो नोट्स हैं, क्लास नोट्स, वो तो भैया से ही लिए हैं, सारे नोट्स लिए हैं भैया से। और कोई वो भी नहीं मतलब कि नहीं दे रहा नोट्स, तू मेरे पास ट्यूशन नहीं पढ़ रहा तो मैं तेरे को नोट्स वोट्स नहीं दे रहा, ये कोई वो इश्यू आया नहीं है। तो मतलब यही था। 2019 से मैंने चालू करी थी, मैंने 28 एग्ज़ाम पास किए अभी तक, लेकिन मतलब ज्वाइनिंग मेरी 4 में मेरा फाइनल हुआ है। मैं मेडिकली थोड़ा अनफिट हूँ, मतलब मैं मेडिकली देने गया हूँ, कई जगह मेडिकल देने गया हूँ। तो मेरे को लगता एक बार तो मेरा मेडिकल फेल हो गया था, तो मेरे को लगा कि अब तो सब कुछ खत्म, क्योंकि मैं सोच रहा मेरे को थोड़ा डिफेंस में क्रेज़ ज़्यादा था हाइट वाइट के चक्कर में, तो मुझे लगता था कि डिफेंस में जाऊँगा। फिर मैंने मेडिकल फेल हो गया, थोड़ा मेजर पॉइंट था वो, मतलब मेडिकल में क्लियर हो ही नहीं सकता, जैसे मर्जी सेटिंग वेटिंग जो मर्जी कर लो होगा नहीं क्लियर। तो मुझे लगा सब कुछ खत्म, लेकिन फिर मैंने और करा, मैंने चलो सीजल देखते हैं। फिर मैंने सीजल की तैयारी चालू करनी, मतलब तैयारी अलग से तो कुछ करनी नहीं होती, बस थोड़ा सा मॉक वॉक दिए, डेली मॉक दिए, कम से कम 100 के करीब मैंने मॉक दिए इसके प्री के और मेंस के। फिर मैंने और भी मॉक लिए, टेस्ट बुक और वॉलीबोर्ड वगैरह, लाइव मॉक भी दिए काफ़ी। उसके बाद मैंने सीजल की तैयारी करी, अब सीजल में हो गया है, देखते हैं बाकी आगे क्या करना है। मॉक मतलब मॉक देते देते एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करें। एक बार अगर आपका सिलेबस हो गया, आपका लेवल बन गया थोड़ा बहुत, तो उसके बाद तो एक्यूरेसी मेंटेन हो ही जाएगी। उसमें परसेंटाइल का मैटर होता है, मतलब जैसे कोई मॉक एकदम इररिलेवेंट बना देते हैं, बिल्कुल इजी बना दिया, उसमें तुम्हारे 1 नंबर मान लो तुम GDM मॉक लगा रहे हो, 160 में से 140 आ गए, लेकिन परसेंटाइल तुम्हारी 80 बननी है या 85 बननी है, तो वो मतलब ईजी टेस्ट है। एक टेस्ट में तुम्हारे 120 में भी 90 परसेंटाइल से ज़्यादा ऊपर बन सकते हैं, तो टेस्ट का थोड़ा इररिलेवेंसी बना देते हैं, कभी ईजी बना देते हैं बिल्कुल ही, कभी हार्ड बना देते हैं। तो उससे देख के मतलब डिमोटिवेशन तो होता है कि मेरे पिछले टेस्ट में तो 140 आ गए थे, इस टेस्ट में 120 ही आए हैं, तो मैं मतलब पढ़ नहीं रहा हूँ सही या मैं पढ़ नहीं रही हूँ सही, तो वो तो चलता रहता है। खैर अप्स डाउन तो होते ही हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। सबसे पहली बार किसने कहा था सीजल पास हो देगा? नहीं, सबसे पहले मुझे लगता नहीं था कि मैं सीजल की तैयारी करूँगा फॉर्म में, मतलब उम्र तो मेरी अभी हुई है। मैंने ये सेकंड अटेम्प्ट था, लास्ट टाइम मेरा मेंस में नहीं निकला था, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। लेकिन सबसे पहले भैया नहीं कहा था मुझे कि तू सीजल के लिए बना है, क्योंकि मतलब मैथ्स वैथ सही करता था तो सीजल के लिए बना है। लेकिन मुझे लगता नहीं था कि मैं लिटरली कि मतलब मैं सीजल कर लूँगा, मैंने सोचता भी नहीं था कि सीजल कर लूँगा। थोड़ा दोस्तों का भी फ़र्क रहता है, जो मेरे दोस्त बने वो सारे बढ़िया बने एकदम, मतलब मेरे से अच्छे लेवल के बंदे थे। जो 2 भाई हैं मेरे मतलब लोनी, जिनके मैं डेली बेल्क में रहता हूँ, लोनी जाता था पढ़ने में डेली ट्यूशन छोड़ने के बाद, तो उन्होंने मतलब मुझे बहुत गाइड किया। भैया शुरू से ही गाइड करते थे, टच में रहा हूँ भैया के, वो मतलब वो उनका भी सिलेक्शन हुआ, उनको इस बार ASO CSS मिला है। जिन भैया के साथ में पढ़ता था उनको ASO CSS मिला है, एक भाई को GST इंस्पेक्टर मिला है, मुझे ये मिला है। मतलब दोस्तों का भी थोड़ा बढ़िया होना जरूरी है, कि बढ़िया दोस्त होंगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है। अगर कुछ दिक्कत है, मैं समय छोटा हूँ अपने ग्रुप में, जिन ग्रुप में मैं पढ़ता था, तो मैं उनको मिनट में फ़ोन मिला देता था, दिन में आधे घंटे बात कर रहे हैं कि मेरे मॉक में नंबर नहीं बनने, कंपैरिजन कर रहे हैं, प्री के मॉक दे रहे हैं तो कंपैरिजन कर रहे हैं कि तुम्हारे तो इतने बनने 160 170, मेरे तो 150 ही बनने हैं। मतलब तो दोस्तों का भी थोड़ा फ़र्क रहता है। घर वालों का कितना? घर वालों का तो बहुत ज़्यादा रोल रहता है। मतलब मेरे पापा अरे नहीं शुरुआत में गालियाँ कितनी बढ़िया मिलती नहीं
मतलब मेरे पापा खुद मुझसे ये कहते थे कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती कभी, पैसा दे के हाँ, लगती है। मतलब पैसे दे के लगती है, ये रहती है घर वालों के अंदर। मम्मी को तो पता था कि लग जाएगी, चल कोई नहीं, पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है। भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन पापा मेरे हमेशा कहते थे कि गवर्नमेंट जॉब किसी की नहीं लगती। मेरे जानने में आज तक किसी की नहीं लगी, बुढ़ा हो गया मैं, है ना। पैसे दे, हाँ, सब पैसे दे के लगते मेरे हैं। पास आया तब यही कहता था कि पापा कहता कि नौकरी नहीं लगती। मैं अगर लगा रहे पक्का लगेगी, तो एक दिन जरूर लगती है, बस लगा रहना जरूरी है। देखो इनमें 2019 से देखो आज 23 चल रहा है, 4 साल लगा ना लगा, मगर अभी 4 साल मेहनत करने के बाद 40 साल आराम से खाएगा, समझ पा रहे हो, और खाएगा और लूटेगा भी, समझ रहे हो, ठीक है। क्योंकि शरीर देख रहे हो तो अब इसको 4 साल बाद देखना इसका शरीर, तो इसके ऐसे इसमें 3 निकलेंगे। निकलने का कारण भी वही पता है तुम्हें, कौन सा डिपार्टमेंट में जा रहा है। जब एक आध पेपर पास हो जाएगा तो फैमिली वाले सपोर्ट करने लग जाते हैं। वैसे मतलब पहले पेपर भी पास नहीं होता तो थोड़ा बहुत लगता था घर वालों को, पता नहीं कर पाएगा, ट्यूशन जा रहा है, टाइम खराब कर रहा होगा, इस आने देनी चीज़ों में लगा होगा, समझ रहे हो तुम तो भाई, है ना। बाकी तो मतलब घर वालों को लगता नहीं था। सबसे पहला पेपर मेरा MP पुलिस का पास हुआ था, तो मैंने घर वालों को बताया तो घर वाले काफ़ी खुश हुए। मैं फॉर्म सारे भर देता था, लेकिन ये है चाहे छोटा फॉर्म हो या कोई बड़ा फॉर्म हो, जितने फॉर्म मैं भर सका हूँ, मैंने बहुत फॉर्म भरे हैं, मतलब फॉर्म अनगिनत भरे मैंने, और पेपर भी बहुत दिए हैं। तो इसी चक्कर में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पेपर देने से मिलता है, मतलब नंबर सही आ रहे हैं, अब अगली बार में और सही आएंगे। आने देने जितने मर्जी DRDO निकल रहा है, ISRO निकल रहा है, सबके फॉर्म भरे मैंने, सबके बारे पिटे भी हो कितनी बार, हाँ। ये हमसे पिटे भी है, इनके हाथ लाल हो जाते थे पिट पिट के। तो चीज़ों को पढ़ो, यही चीज़ देखो। सबसे पहले बात भाई ने बताया, मॉक टेस्ट सबसे जरूरी है। मॉक टेस्ट तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो मॉक टेस्ट के बिना सिलेक्शन नहीं होगा। सबसे जरूरी है मॉक टेस्ट। जितना मॉक टेस्ट दोगे आपको अपनी गलतियां पता चलती हैं, और बच्चे ने पता अपनी गलतियां ही चेक करने से पहले भागते हैं। हर कोई क्या भागेगा, जैसे आपसे कहूँगा टेस्ट है आज, तो बहुत सारे लोग कहेंगे टेस्ट ही तो है, कौन जा रहा है। वो टेस्ट ही सबसे बड़ी चीज़ है आपको पेपर में आगे ले जाने की। तो सबसे बड़ी चीज़ है टेस्ट। चाहे आप एक बार बताओ, कोई आपको बीमारी डॉक्टर कहते ब्लड टेस्ट करवाओ, और आप कहते ना करवा रहे हो, ये डर लगेगा, सुई लगेगी। तो अगर आप ब्लड टेस्ट ही नहीं करवाओगे तो डॉक्टर इलाज कैसे कर पाएगा, आपको बीमारी कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए देखो, जब ये नहीं आया तो मैंने उससे पहले बोला ना, 1-2 मॉक टेस्ट डेली लगाया करो, गलती का पता लगाया करो, तभी आपका होगा, ठीक है। और अब देखना यहाँ के बाद इसकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी। एक दिन के बाद ही ज़िंदगी बदल जाती है। अच्छा, शादियों में जाते हो इज्जत मिल रही है, कह रहा इस बार बहुत इज्जत मिली शादी में गया, कह रहा जो मौसी मौसा पूछते नहीं थे, इस बार बैठा के गाड़ी में पूछते थे, लेकिन मतलब तो इस बार लेकिन थोड़ा अलग वो मिला, इज्जत मिली, गांव गए थे तो इज्जत मिली। हाँ, जो भी है। भाई टाइम टेबल कैसे मैनेज करते हो? भाई टाइम टेबल तो पूरे दिन का शेड्यूल बता कैसे पढ़ता था, ये बोल रहे हैं। जब उठो जब ही सवेरा है, मेरा मानना तो ये, मतलब मैं ये नहीं था कि मैं सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ पढ़ने, 6 बजे उठ रहा हूँ, मैं 9-10 बजे सो के उठता हूँ। मतलब अभी तो जल्दी उठ के आया हूँ खैर, लेकिन मैं हाँ, तो मतलब रात में मैं लेकिन पढ़ता हूँ थोड़ा, रात में मेरे को सही लगता है पढ़ना, अपने अपने ऊपर होता है वो। तो मैं सुबह पढ़ना अच्छा लग रहा है तो मेरा सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग वाइज कितने, मतलब कौन-कौन सा सब्जेक्ट। अब ये तो तुम मतलब मॉक देके तुम्हें पता लगेगा तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है। मान लो मैथ वीक है तो तुम्हें मैथ में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। GS तो सबकी वीक होती है खैर, लेकिन GS पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। GS के बिना सिलेक्शन होगा नहीं, ना पोस्ट मिलेगी सही। तो GS वीक है तो GS पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, और नहीं तो रीजनिंग तो खैर सबकी आसानी होती है। अच्छा, बड़ी पोस्ट लेने के लिए इंग्लिश बहुत जरूरी है ना। हाँ, इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश नहीं करते। सीजन में मैथ और उसका रोल तो है ही नहीं। सबसे ज़्यादा 135 नंबर की तो इंग्लिश ही है, 135 की इंग्लिश है, 90 की मैथ है, 90 की रीजनिंग और कोई भी SSC का पेपर पास करना है तो आपको इंग्लिश में बहुत बढ़िया सीखना पड़ेगा। और इंग्लिश ही वो ऐसी चीज़ है जो आपको नंबर पक्के भी करवाए, क्योंकि एक बार रूल समझ में आ गए, गलतियाँ पता चलेगी, सब कुछ हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों से मैं कहता हूँ कि इंग्लिश सीखा करो, इंग्लिश की क्लास में बैठा करो, ठीक है, जब ये चीज़ आपकी बढ़ेगी। और बाकी कुछ पूछना हो पूछते रहो, क्या टेंशन ले रहे हो, अपने में से बंदा है, कोई बाहर से तो उठाया नहीं है। थोड़ा अपनी कमजोरी के हिसाब से आपको टाइम देना पड़ेगा कि मुझे 4 घंटे मैथ पढ़नी है दिन में, तो मतलब थोड़ा देना पड़ेगा कि मुझे 4 घंटे मान लो मैथ पढ़नी है, 2 घंटे GK पढ़नी है। अब वो टाइम आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, मान लो कुछ काम आ गया तो आगे पीछे हो जाएगा टाइम। लेकिन मतलब तुम्हें अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा कि मुझे 10-12 घंटे स्टडी करनी है, तो मुझे इतने घंटे इसको देने, इतने घंटे इसको देने, 1 घंटा मॉक को देना है, जो है ना। अगर CJ विजिल का देना है या किसी का भी, मतलब जितने भी टाइम का मॉक होता हो, तो उस हिसाब से तुम्हें बनाना पड़ेगा। ये तो अपने आप ही मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब कि
मेरी क्या कमजोरी है, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को दूं जो मेरा सब चीज़ कवर हो सके टाइम में। मैथ्स की मतलब शुरू से कैसे? सब बताओ। मैथ्स की अरिथमेटिक तो खैर इजी होती है वैसे, थोड़ी बहुत जानती हो है ना। अरिथमेटिक तो भैया के नोट्स से ही मैंने बार बार करी है। और एडवांस के लिए भैया के नोट्स लिए थे, मतलब जो हाइट एंड डिस्टेंस के नोट्स थे। बाकी एडवांस के लिए क्या कहते हैं, मैंने एक बुक ले रखी थी पिनैकल की, मतलब मैंने प्रीवियस ईयर ज़्यादा सोल्व किए हैं। तो पिनैकल की अब तो खैर 5th एडिशन आ गया है, मतलब 4th एडिशन मैंने सोल्व किया है। मैंने बुक खरीदी नहीं थी, ऑनलाइन मतलब लैपटॉप में डाउनलोड कर ली थी, ऑनलाइन ही इससे सोल्व करिए। तो उसी को मैंने मतलब बार चैप्टर वाइज सोल्व करता रहा हूँ, जो मेरी कमजोरी थी उसी को मैं बार करता रहा हूँ। एडवांस मैथ में तो यही है, और जो यूट्यूब पे एक वीडियो देख ली, नहीं तो बस यही है। और कुछ मेरे भाई सबको समझ में आ गया? ठीक है। सारे जैसे फॉर्म भरते हैं, जैसे भर दिया, जैसे नहीं सारे जैसे हिंदी आ रहे लोग वो मैनेज नहीं कर पाते, वो कैसे मैनेज किया आप? मतलब मैंने हिंदी पढ़ ली थी एक बार, जैसे जीडी में हिंदी आती, मैंने इंग्लिश अटेम्प्ट नहीं करी थी। तो एक बार मैंने हिंदी पढ़ ली थी है ना। फिर उसके क्या कहते हैं, किसी चीज़ की भैया तैयारी कर रहे थे, मैंने अपने नोट्स नहीं बनाए ज़्यादातर, तो मैंने इन्हीं के नोट्स से पढ़ा है। मतलब नोट्स मांग लेता था, ये घर ले गया 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए, यहीं हम पूरे दिन यहीं पे रहते थे। जैसे कुछ लोग रहते होंगे अब भी है ना, हम भी पूरे दिन यहीं पे रहते थे। हमारे 4 लोगों का ग्रुप था, ऋतिक जानते भी हो, साथ कोई लग नहीं रहा पुराना है ना। तो हम 4 लोगों का ग्रुप था, तो हम पूरे दिन यहीं रहते थे। रात में 8 साढ़े 8 बजे घर पे जाते थे है ना, जितने दिन भी रहे। तो जो नोट्स भैया ने बना रखे थे, पुराने समय से बना रखे हैं, वही बार पढ़े। अपने नोट्स मैंने हिंदी के नहीं बनाए, इंग्लिश के मैंने अपने नोट्स बनाए हैं। और हिंदी के मैंने नोट्स भैया से ही कर लिए थे। और जीडी में तो हिंदी नॉर्मल वाली आती है, ग्रामर वाली आती नहीं। मैंने ग्रामर वाली हिंदी नहीं पढ़ी है, क्योंकि मेरे को यूपी पुलिस देना नहीं था, मतलब देना था। यूपी की वैकेंसी तो निकलती ही नहीं है, फिर जानते ही हो है ना। तो हिंदी में तो वही रटने वाली चीज़ें करी थी, तो रटने वाली चीज़ के नोट्स मैंने नहीं बनाए। हिंदी एक बार कर ली थी, उसके बाद जब कोई पेपर आता था तो उसका रिवीजन कर लेता था, बस और कुछ नहीं करा। बाकी इंग्लिश ही ज़्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि हिंदी के एग्जाम तो कम ही देने होते हैं। हिंदी जल्दी हो जाती है। हाँ, हिंदी तो नहीं है, तो हिंदी हार्ड इंग्लिश से। लेकिन मैंने ग्रामर करी नहीं है, मैंने रटने वाली चीज़ें करी है जो जीडी में आती थी। जीडी के लिए पढ़ी थी सिर्फ मैंने हिंदी। ठीक है। वो भी नर्वस हो रहा, हिल रहा, सोच रहा क्या बोलूं क्या नहीं।